नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं राजरोहन सिंह स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप करता हूं कि आपका लॉकडाउन का समय अच्छा चल रहा होगा और आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में आप अगर घर से थोड़े बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नेचर जो है वो अपने पुराने रूप और रंग में आ चुका है। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आपको घर पे सुनाई देती होगी। नेचर काफ़ी हरा भरा हो गया है। मौसम कभी धूप कभी बरसात आपको देखने को मिल रहा है और हवे भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और सब कुछ पॉल्यूशन जो है पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। दोस्तों, ये हमारे लिए हुई बहुत अच्छी खबर। बट ऐसा क्या रीज़न है जो कोविड-19 के सिचुएशन में और कोविड-19 के सिचुएशन से पहले इतना पॉल्यूशन का बुरा हाल था कि कुछ दिनों के लॉकडाउन के तहत हम इन्वायरमेंट की चीज़ों को इतना कंट्रोल कर पाए हैं कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही बड़ा यादगार पल रहेगा कि आज इन्वायरमेंट जो है और कुछ साल पहले का या कुछ महीने पहले का पॉल्यूशन जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। दोस्तों, आज इसी विषय में मैं बात करना चाहूँगा कि आज ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या रीज़न है और किस तरीके से आने वाले कल को हम अपने टेक्नोलॉजी की वजह से सुधार सकते हैं और बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट को संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आखिर कोविड-19 का ये सिचुएशन इतना ज़्यादा कारगर क्यों हो गया, जिसके कारण आज इन्वायरमेंट का पूरा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कुछ क्षण और कुछ लॉकडाउन की वजह से आज इन्वायरमेंट की इतनी अच्छी स्थिति हो गई है कि आप अगर दिल्ली का एग्जांपल उठा के देख लें हमारे भारत में, तो ग्लोबल लेवल में तो पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ ही है। उसके कारण आप अगर दिल्ली का पैरामीटर उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली जो आज से 4-5 महीने पहले अपने बहुत ही भयानक पॉल्यूशन के कगार पे था और वहाँ पे पीएमपी रेटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज भारत में जो रेटिंग है वो बहुत सस्टेनेबल है और दूर दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज हम मानव के पास इतना पैसा, इतने सरकार के पास बजट होने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं कर पाए जो आज इन्वायरमेंट करके दिखा दिया है और एक सडन चेंजेस पूरे मानवता को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास इतने पैसे होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी की तरफ से इतने आगे बढ़ चुके हैं, साइंस की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इन्वायरमेंट की जहाँ भी बात होती है ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ पे बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, बहुत कम केस स्टडीज़ होती है, बहुत कम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग होती है। और आज आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी फूड शेल्टर और अच्छे खाना और अच्छा पीना तो दूर की बात, अच्छा रहन सहन भी हमारा नहीं है। और कोरोना वायरस से तो मौतें हो ही रही हैं, लेकिन आप हर तीसरे इंसान को अगर देखेंगे तो कोई ना कोई सांस की बीमारी से, कैंसर से, तो पता नहीं कितने कितने बीमारी से ग्रस्त है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले कल और आने वाले फ्यूचर और जनरेशन को हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अगर हम अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन के रूप में करें। ड्रोन, आप जानते हैं दोस्तों कि ड्रोन एक ऐसा चीज़ है मेरे दोस्तों कि हम उस ड्रोन से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि अभी छोटे छोटे साइंस के प्रोजेक्ट में किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रोन का इस्तेमाल अगर हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर्स पे करें, एग्रीकल्चर को मॉनिटरिंग करने पे करें, कैमरेज लगा के अगर एग्रीकल्चर को अच्छे से देखें, चैनलाइज करें, मॉनिटर करें टाइम इंटरवल्स के दौरान में, तो किसानों के साथ साथ हमें भी काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हम ये ट्रैक रिकॉर्ड कर पाएंगे कि किस तरीके से फसल का उपजाऊ हो रहा है और आने वाले समय में मौसम के लिहाज से क्या चीज़ क्या करना किस तरीके से बेहतर रहेगा। दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा मेरे दोस्तों, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आप अगर देखिएगा तो कई तरीके से जानवरों की हत्या आज भी हो रही है। तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि एक ऐप बिल्ड ऐसा करवा दे जिससे वो ट्रैक रिकॉर्ड रख पाए और इस तरीके की जानवर की हत्या को रोक पाए। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आने वाले जो जानवर हैं हम उनको भी बचा पाएँ और जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत ही अच्छा कदम उठा पाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ऐप के तहत हम ये पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पे इल्लीगल तरीके से जानवरों की हत्या हो रही है और हम उसको ट्रैक रिकॉर्ड करके इसके तहत पे कड़े एक्शन ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि किस तरीके से जीपीएस जो आज हम लोग मैपिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये जीपीएस जो है एक बहुत ही कारगर, एक बहुत ही अचूक उपाय है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक दूसरे लेवल पे लाके
रख सकता है मेरे दोस्तों। जीपीएस का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आप या हम या हमारी सरकार जो है अगर जीपीएस का इस्तेमाल करती है तो जीपीएस से फार्मर्स को आने वाले समय में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को रखने मेंटेन करने में तथा ये इलाकों में पता करने के लिए कि कहाँ पे किस चीज़ किस सीज़न के हिसाब से ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है, ज़्यादा फल फूल उग रहे हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स उग रहे हैं, किस जगह पे ज़मीन जो है वो सख्त पोजीशन पे है, जिस जगह पे उपजाऊ नहीं हो रहा है उस जगह पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम जीपीएस के थ्रू से, एप्लीकेशन के थ्रू से, सैटेलाइट के थ्रू से अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ पे काम करके अपने फार्मर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकती है। चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप जान रहे हैं कि अभी रोबोटिक्स पे बहुत ही काम हो रही है, एआई पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम इस एआई की मदद से अपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑटोमेट कर दें। क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि नीदरलैंड, यूएस और यूरोप ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुका है और इतने अवगत तरीके से अपने फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, जिससे वहाँ का फार्मिंग जो है वो बहुत बूम पे है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अगर चाहें तो ये चीज़ भारत में भी लागू कर सकते हैं और अपने आने वाली गलतियों से और ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करने का जो तरीका है उससे हटा के अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवा के, ज़्यादा मुआवजा प्रोवाइड करवा के और कम समय में ऐसी छोटी छोटी मशीनों का स्किल्स और लर्निंग्स करवा के ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों पांचवा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो रहा सारा कुछ स्किल्स और ऑटोमेट का, लेकिन दूसरी बात है आप जब तक किसी तीसरे लोग को अवगत नहीं कराएंगे इन्वायरमेंट के बारे तो उस लोगों को पता कैसे चलेगा कि इन्वायरमेंट चीज़ क्या है। लोग आज इन्वायरमेंट को सिर्फ पढ़ाई के तौर पे लेते हैं। बचपन में हम अपने केस स्टडीज़ पढ़ा करते थे, इन्वायरमेंट की किताबें पढ़ा करते थे और वो पता नहीं किस पन्ने में दब के रह गई है और एग्ज़ाम तक ही सीमित थी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज ये सिर्फ ऐसा कोई एक पढ़ाई बन के ना रह जाए या ऐसा कोई बहुत ही ब्लॉकबस्टर टॉपिक बन के ना रह जाए जो अर्थ डे पे, इन्वायरमेंट डे पे एक हैशटैग बन के ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलके और हमारी पूरी सोसाइटी मिलके, हमारा पूरा ह्यूमंस मिलके इस चीज़ से आगे निकल के आने वाले समय को हम लोग सुधार सकते हैं। और अगर हम अपने घर के सामने एक पेड़, चाहे वो फल का हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो नॉर्मल कोई भी फूल का ही गाछ क्यों ना हो, अगर उसे लगाते हैं तो इससे हम एक तरीके से सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इसके खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ सकते हैं। अगर ये आज हम अपने धीरे धीरे अपने एटीट्यूड में लेके आएंगे, अपने आसपास अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम दूसरे पर्सन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं और उन्हें भी पर्यावरण को लेके अग्रसर कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं और वो भी इस चीज़ से जुड़ेंगे, आगे समझेंगे। और किस तरीके से आने वाले समय में आप देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ों पे काम होने लग गया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी होगी जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ को लेके कोई केस स्टडीज़ ना बना के या कोई मैनेजमेंट का टॉपिक बना के इसे ना आगे बढ़ाए सिर्फ पास होने तक, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ पे जब तक मानवता रहेगी तब तक इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो कि इन सब पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से बहुत ही अलग रहेगा और हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि इन्वायरमेंट को लेके हर आदमी कहता है, हर आदमी समय से भड़कता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो दब के रह जाती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे दोस्तों कि अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है और अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं होप करता हूँ मेरे दोस्तों कि कोविड-19 के सिचुएशन के बाद से आप ज़रूर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेंगे और ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को ही हमेशा ये अवगत करवाते रहेंगे कि ज़बरदस्ती इन्वायरमेंट ही हमें चेंज करे, हमें धक्के मार के सिखाए कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है। हम अपने तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बहुत कुछ दे सकते हैं और इस धरती को आगे चल के बचा सकते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना प्यार देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।